अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैकिंग के रिलेटेड। और मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आपका अकाउंट हैक हुआ है या नहीं। अब आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल होगा कि भाई जब हमारा अकाउंट हैक होगा तो हमें पता तो लग ही जाएगा ना कि कोई और बंदा कोई चीज़ पोस्ट कर देगा या कोई ऐसी चीज़ होगी। वेल ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो हैक्स होते हैं वो एक बंदे के रिलेटेड नहीं होते बल्कि बल्क हैक्स होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठे तौर पर हैक कर लिया जाता है और उनका जो पासवर्ड है वो सेव करके रख लिया जाता है और बाद में किसी और पॉइंट के ऊपर सडनली उनका अकाउंट जो है उसको एक्सेस किया जाता है और उसको अपने किसी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग जो कि हैक होते हैं वो किसी खास डायरेक्ट अटैक की वजह से हैक नहीं होते बल्कि एक मैस अटैक की वजह से हैक होते हैं, जो कि हर एक बंदे पे किया जा रहा होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ है या नहीं, क्या आपका पासवर्ड जो है वो किसी और बंदे को पता है या नहीं, और किस तरह से आप अपने अकाउंट को सिक्योर बना सकते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो मैं टेक्निक्स बताने वाला हूँ, अगर इन टेक्निक्स के थ्रू आपको कहीं पर पता लगता है कि आपका अकाउंट हैक्ड है तो आप इस चीज़ को श्योरिटी बना सकते हैं कि हाँ मेरा अकाउंट हैक हुआ है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं और इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आपका अकाउंट हैक नहीं हुआ, फिर भी चांसेस हैं कि आपका अकाउंट कहीं पर हैक हुआ हो, तो ये कोई ऐसा तरीका जादुई नहीं है जिसको देख के आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि आपका अकाउंट हैक है या नहीं। लेकिन अगर इसमें वो साइंस आ जाते हैं तो फिर तो आपको कंफर्मेशन है कि आपका अकाउंट हैक हुआ है, तो सिक्योरिटी जो है आप उसको बेहतर बना सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो कि आपने चेकआउट करनी है वो ये है कि आप जो अकाउंट हैकिंग के ऊपर जा रहे हैं वो किस चीज़ के ऊपर हैक हो सकता है। तो जनरली जो हम अकाउंट्स यूज़ करते हैं या तो हम अपने कंप्यूटर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं या हम उनको अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जहाँ तक बात है मोबाइल फ़ोन्स की, तो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ज़्यादातर केसेस में जो हैकिंग होती है या ज़्यादातर केसेस में आजकल जो आपके मोबाइल फ़ोन का कंट्रोल कोई और बंदा ले लेता है, उसमें ये हो रहा होता है कि आपका मोबाइल फ़ोन बेसिकली रूट करके उसका जो रूट एक्सेस है वो ले लिया जाता है। रूट एक्सेस क्या होता है? आपके मोबाइल फ़ोन में जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होती है तो वो कोई भी चीज़ करने से पहले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो एंड्रॉयड होता है उससे पूछती है कि मैं ये काम कर लूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपकी किसी भी सॉफ्टवेयर को कैमरा की ज़रूरत है तो वो एंड्रॉयड को एक रिक्वेस्ट भेजेगी कि मुझे कैमरा की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका मोबाइल फ़ोन रूट हुआ है तो वो एंड्रॉयड को बाईपास करके डायरेक्टली कैमरा को एक्सेस कर सकती है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हैकिंग के लिए, क्योंकि जब कोई भी हैकर आपके मोबाइल फ़ोन को हैक करेगा तो उसको आपके कीबोर्ड का एक्सेस, उसको आपकी स्क्रीन का एक्सेस, उसको आपके कैमरा का एक्सेस चाहिए। और अगर वो एंड्रॉयड के थ्रू ये एक्सेस लेने की कोशिश करेगा तो चांसेस हैं कि आपको पता लग जाए। यही वजह है कि जितने भी हैकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो जनरली आपके मोबाइल फोन्स को रूट कर देती हैं। अब अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि रूट के बारे में जानते हैं और आपने खुद अपने मोबाइल फोन को रूट किया हुआ है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको रूट का नहीं पता और फिर भी आपका मोबाइल फोन रूट हुआ है तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर बैठे हैं जो कि या तो आपके मोबाइल फोन को हैक करना चाह रही है या किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचाना चाह रही है। और रूट को चेक करने का बड़ा आसान सा तरीका ये है कि रूट चेकर के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पे कुछ एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जिनको आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको बता देगी कि आपके मोबाइल फोन में रूट का एक्सेस अवेलेबल है या नहीं। और अगर वो रूट एक्सेस अनेबल्ड है तो उसका मतलब यह है कि कोई ऐसी सॉफ्टवेयर है जो आपकी मर्जी के बगैर आपके मोबाइल फोन का मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में करके बैठी हुई है। उस सॉफ्टवेयर के पास उतना ही कंट्रोल है जितना आपके पूरे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। और वो आपके कैमरा को आपकी मर्जी के बगैर खोल सकती है, वो आपकी चार्जिंग को आपकी मर्जी के बगैर कंट्रोल कर सकती है, इवन वो आपकी बैटरी पे इतना लोड डाल सकती है कि आपकी बैटरी गर्म हो जाए और खुदा न खास्ता कोई नुकसान भी हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत फेयर किस्म का हैक होता है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है। अक्सर औक़ात होता ये है कि आपसे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाई जाती है और जब वो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में तो आप अपनी परमिशंस को एक्सेस करी जा रहे होते हैं और उस दौरान आपका मोबाइल फ़ोन रूट कर दिया जाता है। तो इसको ज़रूर चेक करना है और कोशिश करें कि अगर आपको कोई ख़ास सॉफ्टवेयर का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर के अलावा आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। जो APK फाइल्स होती हैं जनरली उनके थ्रू सबसे ज़्यादा हैकिंग अटैम्प्ट्स हो रही होती हैं। तो कोई भी APK फाइल जो है वो आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल नहीं करनी, वरना आप भी इस हैक का जो विक्टिम है वो बन सकते हैं। अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि जितनी भी हैकिंग्स होती हैं वो मैस हैकिंग ज़्यादा हो रही होती हैं, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादातर केसेस के अंदर आपका अकाउंट हैक नहीं होता बल्कि वो सर्विस जिसको आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हैक हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप YouTube यूज़ करते हैं, आप ट्विटर यूज़ करते हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि कोई बंदा डायरेक्टली कहेगा कि हाँ मैंने तो आज ये बिलाल का अकाउंट जो है ना इसी को हैक करना है
और मैंने बिलाल के कंप्यूटर को ही हैक करना है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि लोग कोशिश करेंगे, जो हैकर्स हैं, कि वो फेसबुक को हैक करने की कोशिश करेंगे, वो फेसबुक की डेटाबेसेस को क्रैक करने की कोशिश करेंगे, या कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे। और इस केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि लेट से आप फेसबुक भी यूज़ कर रहे हैं और आप कोई एक सस्ती सी वेबसाइट भी यूज़ कर रहे हैं, और दोनों वेबसाइट्स के ऊपर आपने अपनी ईमेल दी हुई है और दोनों वेबसाइट्स के ऊपर आपने लगाया हुआ है सेम पासवर्ड। अब फेसबुक की सिक्योरिटी तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो जो सस्ती वाली वेबसाइट है उनकी तो सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं है, और हैकर्स उसको टारगेट करेंगे और उस टारगेट के थ्रू जो पासवर्ड उनको पता लगेगा वो सेम पासवर्ड फेसबुक पे भी लगा के देखेंगे, और इस तरीके से भी बहुत ज़्यादा लोग हैक हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको ट्रैक भी किया जा सकता है। जितने भी बड़े हैक्स होते हैं इस तरह के, उनकी डेटाबेसेस मार्केट के अंदर आ जाती हैं, ब्लैक मार्केट में सेल होने के लिए आ जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस हैं जहां पर जाकर अगर आप अपना ईमेल टाइप करते हैं तो आपको बता दिया जाएगा कि आपकी जो ईमेल है ये किस किस जगह पर हैकर्स के हाथ में गई है, और इस ईमेल के एवज कौन कौन सा आपका अकाउंट है जो हैकर्स ने एक्सेस किया होगा। तो आप उन अकाउंट्स का भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और ऐसे सारे अकाउंट जिनमें आपने सेम पासवर्ड लगाया हुआ था आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह की एक वेबसाइट है हैव आई बिन पॉन्ड के नाम से। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना ईमेल टाइप करेंगे तो ये आपको बता देगी कि आपकी ईमेल कहाँ कहाँ पर हैक हुई थी, और इस ईमेल के ऊपर जो पासवर्ड्स हैं वो किस किस वेबसाइट की वजह से लीक हुए हैं। तो अगर आप कोई ईमेल यूज़ कर रहे हैं और वो किसी पॉइंट पर हैक हुई है तो आप उसका जो पासवर्ड है वो भी चेंज कर सकते हैं, और जिस जिस वेबसाइट पे आपने वो ईमेल इस्तेमाल की हुई है उन सब वेबसाइट पे जाके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और ये एक बहुत आसान तरीका है इस चीज़ को देखने का कि आप किसी बड़े हैक अटैम्प्ट का, किसी मास हैकिंग अटैम्प्ट का पार्ट तो नहीं बन गए। अब इस पॉइंट पर हमने ये भी देख लिया है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर हैकिंग को किस तरह देख सकते हैं। हमने ये भी देख लिया है कि अगर आपका अकाउंट पहले किसी बड़ी हैक में गया है तो आप किस तरह पता लगा सकते हैं। लेकिन एक हैक और होती है जिसके अंदर आपका जो पीसी है वो हैक कर लिया जाता है, और आपके कंप्यूटर के अंदर ऐसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया जाता है जो कि हर टाइम आप जो भी काम कर रहे होते हैं वो रिकॉर्ड कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर होती हैं जो कि आपके कीबोर्ड को लॉक कर रही होती हैं, जिनको की लॉगर कहा जाता है। तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, आप अपना पासवर्ड टाइप करते हैं और आपका जो पासवर्ड है वो हैकर तक चला जाता है। अब आप अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कि यार मैंने फेसबुक पे पासवर्ड डाला था और मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। जो चीज़ हैक हुई होती है वो आपका कंप्यूटर होता है। तो फेसबुक को तो पता भी नहीं है कि आप हैक हुए हैं, क्योंकि फेसबुक पे तो सही पासवर्ड डाल के, सही ईमेल डाल के किसी बंदे ने लॉगिन किया है। जो असल चीज़ हैक होती है वो आपका कंप्यूटर होता है। और इस केस के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ आप कर सकते हैं वो टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है। अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो अगर किसी बंदे के पास आपका पासवर्ड चला भी जाता है आप तब भी इस चीज़ से सिक्योर रह सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ जिसको आपने खास तौर पर देखना है वो ये है कि आप जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसके स्टार्टअप पे कितनी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। बेसिकली जब आप Ctrl+R+Delete विंडोज़ के ऊपर दबाते हैं तो वहाँ पर आपके पास स्टार्टअप की ऑप्शन भी आ जाती है, और उस केस के अंदर जो टास्क मैनेजर है उसके साथ जो स्टार्टअप की ऑप्शन है आपको नजर आ जाता है कि जब आपका कंप्यूटर पहली दफा ऑन होता है, यानी कि पावर ऑफ होकर पावर ऑन होता है, तो कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि खुद ब खुद काम करने लग जाती हैं। काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑटोमेटिकली स्टार्टअप पे ऑन हो जाती हैं। अब अगर वो गूगल क्रोम है तो कोई मसला नहीं है, अगर वो कोई ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसको आप जानते हैं कि वो अच्छी सॉफ्टवेयर है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको वहाँ पर कोई ऐसी सॉफ्टवेयर नज़र आती है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, या उसका कोई लोगो भी शो नहीं हो रहा, सिर्फ प्रोग्राम लिखा हुआ है या सिर्फ कोड लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो कंप्यूटर है इसमें कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उसको स्टार्टअप से रिमूव करना है, और दूसरा काम ये करना है कि हो सके तो अपनी जो विंडो है उसको दोबारा इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि इस केस में आपका जो मुकम्मल कंप्यूटर है वो किसी और बंदे के कंट्रोल में हो सकता है। फाइनली स्टार्टअप हैक से भी एक बहुत बड़ी हैक जो कि आजकल काफ़ी यूट्यूबर्स बेचारों को भी फेस करने में आई है, उसे सेशन हैकिंग कहते हैं। और ये बेसिकली स्टार्टअप हैकिंग की तरह ही है। जिस तरह स्टार्टअप हैकिंग में एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके पूरे कंप्यूटर का एक्सेस ले लेती है और आपके कीबोर्ड की जो डेटा है उसको सेव कर रही होती है, सेशन हैक भी यही करता है। लेकिन इंस्टेड ये कि वो आपके कीबोर्ड से आपका पासवर्ड उठाए, वो आपका पूरा गूगल क्रोम का जो ब्राउजर है ना उसी को कॉपी कर लेता है और उसको किसी और कंप्यूटर में पेस्ट करके आपका पूरा सेशन ही उठा लिया जाता है। तो आप जब अपना कंप्यूटर दोबारा ऑन करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जिन एप्लीकेशंस पे आपने लॉगिन पहले से किया होता है आपको दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ता, और उसकी रीज़न ये होती है कि आपका सेशन जो है वो एक्टिव रहता है। लेकिन इस केस में क्या किया जाता है कि गूगल को, फेसबुक को ये दिखाया जाता है कि भाई ये तो वही कंप्यूटर है जिससे वो बंदा यूज़ कर रहा था, जबकि असल में वो पूरा कंप्यूटर क्लोन करके कहीं और से इसको एक्सेस किया जा रहा होता है। इसको भी पकड़ने के दो ही तरीके हैं।
पहला तरीका तो ये है कि आप वो स्टार्टअप में जो सॉफ्टवेयर है उसको रिमूव करें, और दूसरा तरीका ये है कि गूगल, फेसबुक, जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो आपको माई एक्टिविटी के नाम से एक टैब शो कर रही होती हैं, जहां पर ये नज़र आ रहा होता है कि आपने इस अकाउंट को किस किस एरिया से कब कब एक्सेस किया है। तो उस पर भी खास तौर पर नज़र रखें, और अगर आपको कोई ऐसा एरिया नज़र आता है जहां पर आपने कभी एक्सेस नहीं किया, या आपको कोई ऐसा सेशन नज़र आता है, लेट से आपको नज़र आता है कि भाई किसी बंदे ने रात को 2 बजे आपका अकाउंट इस्तेमाल किया है और आप रात 2 बजे सो रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि कोई बंदा आपका सेशन हैक कर रहा है और किसी बंदे के पास आपके अकाउंट का मुकम्मल कंट्रोल है। ये सबसे सुयर किस्म की हैकिंग होती है। इस केस में आपने अपने जो कंप्यूटर्स हैं उनको भी फॉर्मेट करना है मुकम्मल करके, और उस पर नई विंडोज़ करनी है, और अपना जो अकाउंट है उसका पासवर्ड चेंज करके बिल्कुल क्लीन कर लेना है हर चीज़ को, क्योंकि ये सबसे सख्त किस्म का हैक होता है। और इस हैकिंग की अटैम्प्ट में जनरली यूट्यूबर्स फंसे हैं। अगर आपको याद हो तो रज़ा समो का जो केस था वो भी सेशन हैकिंग का केस था, जहां पर उसने प्रीमियर प्रो आई गेस इंस्टॉल किया था या कोई गेम इंस्टॉल की थी, और वो जो गेम है वो सेशन हैकिंग कर रही थी। तो इससे बचना है, और ये वो सबसे ख़तरनाक किस्म का हैक है, क्योंकि इस केस में गूगल, फेसबुक को पता ही नहीं लगता कि कोई और बंदा आपके अकाउंट को एक्सेस कर रहा है। ये वो तरीक़ेकार है जिनके थ्रू आप हैकिंग से बच सकते हैं, या आप पता लगा सकते हैं कि हैकिंग हुई है या नहीं। अगर अभी तक आप ये वीडियो देखते रहे हैं और आपको अभी भी समझ नहीं आई कि मैंने क्या कहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप 2 बार 3 बार देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें काफ़ी तेज़ बोली हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर दें। मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड ज़रूर करता हूं, लेकिन इतनी नेगेटिविटी कुछ लोग फैला रहे होते हैं कि मैं कमेंट्स में रिप्लाई नहीं करता। मैं कोशिश करता हूं कि एक वीडियो के फॉर्मेट में दूं ताकि एक मुकम्मल होलसम रिप्लाई आ सके। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दस फिलहाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।